सोरेन परिवार से बहू और जामा से विधायक सीता सोरेन ने यहां जेएमएम से इस्तीफा दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष यहां पर सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थामा है और कहा है कि मैं जेएमएम के महापरिवार को छोड़कर अब बीजेपी यानी कि मोदी जी के विशाल परिवार का दामन थाम रही हूं और बीजेपी में शामिल हो रही हूं। उन्होंने अपने इस्तीफे के दौरान शिबू सोरेन को एक पत्र भी लिखा था और पत्र में साफ तौर पर बताया था कि किस तरह से वह पार्टी से उपेक्षित महसूस कर रही थी। पार्टी से और परिवार से उन्हें अलग थलग रखा गया और इसका दुख जो है वो उन्हें लगातार होता रहा। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता है और बाद में परिवार और पार्टी दोनों को ही वह छोड़ने को मजबूर हो जाती है। और इस मार्मिक भाषण के साथ, इस मार्मिक चिट्ठी के साथ सीता सोरेन ने पार्टी से इस्तीफा दिया। पार्टी से इस्तीफे के साथ उन्होंने एक और पत्र जारी किया। इस पत्र में उन्होंने अपने विधायकी क्षेत्र से इस्तीफा दिया। जामा से 3 बार की विधायक रह चुकी है सीता सोरेन और उन्होंने जामा से अपना इस्तीफा दिया और इसके बाद ठीक 2 बजे बीजेपी का दामन थाम लिया। अब देखने वाली बात रहेगी कि सीता सोरेन के बीजेपी के दामन थामने के साथ लोकसभा चुनाव 2024 में क्या कुछ समीकरण परिवर्तन होता है और समीकरण परिवर्तन का इंडिया गठबंधन पर क्या कुछ असर पड़ता है। झारखंड के प्रख्यात राजनेता श्रद्धेय शिबू सोरेन जी की बहू एवं स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की पत्नी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव, मजदूर नेता, 3 बार 2009 से लगातार जामा विधानसभा से जेएमएम की विधायक, जिन्होंने आज ही कुछ चंद घंटे पहले विधानसभा की सदस्यता से झारखंड हित में त्याग पत्र दिया है, ऐसी श्रीमती सीता सोरेन जी को हम माननीय विनोद तावरे जी और माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से आग्रह करेंगे कि पार्टी की विधिवत सदस्यता प्रदान करें। आज हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के महापरिवार को छोड़ करके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशाल परिवार में आज हम शामिल हो रहे हैं और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का सोच पूरे भारत में और पूरे विश्व में जो हम सबको देखने के लिए मिल रहा है, आए दिन विकास का कार्य हो रहा है और सभी टीम, जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, देवेंद्र फर्नांडिस जी, दिन रात सभी मिलकर के लगे हुए हैं कि हमारे इंडिया का विकास कैसे हो। इसी दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोग आज चुनाव के दिनों में पहुंचे हैं और पूरा इंडिया से हमें सूचना मिल रही है कि लोग, जो कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे तरह से विश्वास रखते हुए इस महापरिवार में, मोदी जी के महापरिवार में आस्था और विश्वास को देखते हुए सभी कोई इस परिवार में जुड़ रहे हैं। और मैंने भी कई संघर्ष किए। झारखंड में 14 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में रही। मेरे ससुर जी शिबू सोरेन जी, मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी, उनके अगुवाई में झारखंड अलग राज्य बना।
और उनका सपना था कि झारखंड को किस तरह से विकसित राज्य बनाया जाए। कई मेहनत किए मेरे स्वर्गीय पति ने, संगठन बनाए, जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी लड़ाई अधूरी रह गई। इस बीच में, क्योंकि जब मेरे स्वर्गीय पति जिंदा थे, उनका कहना भी था कि मैं राजनीति में आऊं, एमएलए बनूं और झारखंड का नेतृत्व करूं, लेकिन उनका सपना ही रह गया। और उनके सपने को पूरा करने के लिए मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में विधायक रही, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी चाहेंगे, इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और आने वाले दिनों में हमारी जीत, हमारी जो लोकसभा की 14 सीट है, सभी 14 सीटों में कमल खिलेगा, ये मैं आप सबों से वादा करती हूँ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।